नबी के बिना ईमान पूरा हो नहीं सकता, जो नबी का नहीं वो खुदा का कभी हो नहीं सकता। जो समझ नहीं पाया मेरे करबला के हुसैन को, वो समझ नहीं पाया मेरे नबी के दीन को। जो खून बहा है करबला में मेरे हुसैन का, उस खून का हक क़यामत तक दुनिया से अदा हो नहीं सकता। एहसान तेरा ये हम पर रहेगा या हुसैन, क़यामत तक बच्चा बच्चा कहेगा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने में ऐसी कई सारी चीज़ें हुई जिसने इस्लामिक इतिहास और मुसलमानों के ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। इसी महीने में आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम एडम कहते हैं, और कई सारे नबी और पैगंबर इसी महीने में पैदा हुए थे। लेकिन इन सब के अलावा जो शिया मुसलमान हैं इसे गम का महीना कहते हैं। दरअसल इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन मुहर्रम के इसी महीने के 10 तारीख को इराक के करबला की जंग में अपने परिवार के 72 लोगों के साथ हक, इंसाफ और सच्चाई के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन और उनके साथ 71 लोग, जिनमें इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर भी थे, जो हक और अपने नाना जान पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन पसंद दीन इस्लाम को क़यामत तक के ज़िंदा रखने के लिए जालिम बादशाह यजीद और उसकी फ़ौज के हाथों शहीद हो गए, लेकिन जुल्म और बुराई का साथ नहीं दिया। इसलिए मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं। शिया मुसलमान मातम करते हैं। इस दिन को आशुरा के नाम से जाना जाता है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। हज़रत अली को शिया मुसलमान अपना पहला इमाम मानते हैं, यानी कि लीडर। जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था, ये खलीफा पूरे दुनिया के मुसलमानों के प्रमुख होते थे। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद 50 साल के आसपास दुनिया में जुल्म और अत्याचार का दौर आ गया था। जालिम बादशाह यजीद ने खुद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया था। यजीद धोखेबाज और जालिम था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। नाराज़ होकर यजीद ने अपने सेना से कहा, जो लोग अपनी बात ना माने उसे मार दिया जाए और उसका सर कलम कर दिया जाए। यजीद ने इमाम हुसैन और उनके परिवार के लिए पीने का पानी तक बंद कर दिया था। इमाम हुसैन और उनके परिवार के 71 लोगों पर बहुत जुल्म किया गया, लेकिन उन लोगों ने सच्चाई और इंसाफ के लिए जालिम यजीद का साथ नहीं दिया। यजीद को बादशाह मानने से इमाम हुसैन आखिरी सांस तक इनकार करते रहे और अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को पढ़कर उस पर ज़िंदगी गुजारने का और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर चलने का हुक्म देते रहे। फिर यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके सच्चाई पर चलने वाले परिवार को एक के बाद एक शहीद कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन और उनके पूरे परिवार का एक भी इंसान धोखेबाज, झूठे, जालिम यजीद के सामने नहीं झुका। इमाम हुसैन के बताए सच्चे रास्ते को आज भी दुनिया मानती है। इमाम हुसैन ने फरमाया, इज्जत के साथ मरना जिल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है। बेहतरीन राजा शासक वो है जो जुल्म को मिटाए और इंसाफ को जिंदा करे। अपने भाई या साथी के बारे में वो बातें उसके पीठ पीछे कहो जो तुम खुद के लिए सुनना पसंद करते हो। मतलब आप दूसरे के लिए भी वो बातें करो जो आप खुद के लिए पसंद करते हो। यजीद जालिम तो मिट गया, लेकिन इमाम हुसैन का नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहा और क़यामत तक जिंदा रहेगा। यजीद जालिम पर लाखों लानतें और इमाम हुसैन पर करोड़ों सलाम। नागपुर शहर के सारे शिया समुदाय ने सरकारी नियमों के साथ कोरोना का पूरा पालन करते हुए मुहर्रम को मनाया।
कोरोना जैसी बुरी बीमारी को सारी दुनिया से खत्म होने के लिए और भारत देश के सभी लोगों के लिए हिफाजत की दुआ की और भारत देश को एक शक्तिशाली देश बनने की दुआएं भी की। टाइम इंडिया टीवी के संवाददाता शाहरुख खान की एक खास मुलाकात। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, सहरा सहरा सालो बहादुर का सब सा टूटी है कमर शह की, घबराना मगर अकबर, फर्जंद नबी तेरी मैया को उठाएगा, ज़हरा अकबर का भी पुरसालो, ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहादुर का। इस वक्त है हम नागपुर के मोमिनपुरा शहर, मोमिनपुरा के अंदर हैदरी मस्जिद रोड के पास, जो आज इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। कोविड के पूरे पालन के साथ, नियमों के साथ आज ताजिया निकाला गया। तो हमारे आज जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनसे पूछते हैं कि आज कैसे रहा आज का। हम लोगों ने ये जो माह मुहर्रम का यौम आशूरा आज मनाया बहुत ही शांति के साथ, और गवर्नमेंट के सारे कम्युनिटी जितने फॉलो करते हुए हम लोगों ने जैसा कि परमिशन नहीं दी जुलूस की, तो हमने अपनी ही कम्युनिटी के इमामबाड़े में उसको अंदर ही मनाया, और सारे मास्क वगैरह पहनने उससे भी हमने अमल किया। मातम और नवा करते हैं कि हम ये बताते हैं कि इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने जो शहादत दी वो सारी इंसानियत के लिए, सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं है। इसी में सभी धर्म के लोग, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, आप वर्ल्ड में देखेंगे तो सारे लोग इस गम को मनाते हुए नजर आते हैं, और हर इंसान का ये फर्ज है तो उस गम को मनाए। हमने सारे इन 10 दिनों में यही दुआ की कि अल्लाह से और इमाम हुसैन के सदक़े में ये कोविड खत्म हो जाए, ताकि सारी इंसानियत इससे बच जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने इंसान मर रहे हैं, जवान बूढ़े बच्चे। तो हमने सारे दिन जहाँ जहाँ मस्जिदें हुई वहाँ हमने यही दुआ की कि मौला हुसैन के सदक़े में बीमारी की जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया कम्युनिटी बनाती है, ताज़िया आप देखेंगे तो हर मज़हब का इंसान बनाता है। शिया कम्युनिटी से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग बनाते हैं ताज़िया, अहले सुन्नत हमारे प्रोग्राम वो भी है ताज़िया बनाते हैं, और ये सब धर्म ने इसको माना जाता है। क्योंकि हज़रत अली और इमाम हुसैन रसूल खुदा ये सिर्फ शिया कम्युनिटी कहिए या मुसलमान के लिए कहिए, इनके लिए नहीं आती, ये सारी इंसानियत के लिए आती है। रसूल अल्लाह को रहमतुल आलमीन कहते हैं, यानी सारी आलमीन के लिए रहता है। मौला को मौला, मौला अली को मौला कायनात, यानी सारी यूनिवर्स के वो मौला है। तो इसमें कोई कैद नहीं है कि सिर्फ शिया ही मानेगा या अहले सुन्नत मानेगा या हिंदू मानेगा। यहाँ जो भी आता है वो हुसैनी कहलाता है। दुनिया में हमारे एतबार से दो ही धर्म है, एक हुसैनी और एक यजीदी। यजीदी वो टेंडेंसी है जो जुल्म करती है, झूठ बोलती है। शिया कम्युनिटी के इमाम हुसैन का जो मकसद है उसको आम है। इसी की याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है। हर साल मातम करके हम ये बताते हैं कि इंसानियत के लिए जिन्होंने जान दी उनके लिए हमें आगे से आगे आज का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत महत्व रखता है आज का दिन। कितने दिन पहले ये चलता है, शुरू होता है, और अब कब तक चलेगा? देखिए, मुहर्रम की 1 तारीख से ये याद शुरू होती है। हालांकि सारी शहादतें आज 10 तारीख जो है मुहर्रम की उस रोज़ हुई थी, लेकिन ये हमारा जो शिया कम्युनिटी का जो माहौल है, 1 मुहर्रम से हम लोग 8 रबीउल अव्वल तक के 2 महीना 10 दिन का हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम होता है अलग अलग एरिया में। तो ये 2 महीना चलती है। लेकिन जो आज का दिन है वो सबसे अजीम दिन है शहादत का। इमाम हुसैन का ये मैसेज है कि जब भी कहीं जुल्म हो, कहीं अन्याय हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और ये जो हम मातम करके ये आवाज़ ही उठा रहे हैं, ये रोना जो है हमारा एक आवाज़ उठाना। देखिए, जिसने जुल्म किया उसके खिलाफ आवाज़ उठाना एक मातम है। तो यही मैसेज है कि कहीं भी अन्याय को बर्दाश्त न किया जाए। आज आप देखिए दुनिया में जितनी जगह अन्याय हो रहा है, तो आप उसमें ये देखिए कि जो जालिम होता है उसके खिलाफ मजलूम को आवाज़ उठाना चाहिए।
ये इमाम हुसैन का ही मैसेज है, हमारा कोई मैसेज नहीं है। मैसेज इमाम हुसैन का, इसी को हम आम करते हैं। आज हमने देखा कि इमाम हुसैन की शहादत का दिन बहुत बड़ा दिन था आज, और हमारे साथ के मोमिनपुरा में हमारे भाई आज के दिन इमाम हुसैन शहीद हुए और करबला के अंदर पूरे दुनिया में एक एकता का और सच्चाई पर चलने का मार्ग दिखाया, और उसी पर उनका नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इमाम हुसैन के शहादत का दिन जो आज दिन था शहादत का, उसे बहुत ही महत्व दिया जाता है, जिसकी मालूमात हमने आप तक पहुँचाई। आई एम इंडिया टीवी से शाहरुख खान, जय।